नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मैथानी। बिहार में बीजेपी को अकेला देखकर महागठबंधन ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आ रहा है, लेकिन बिहार की सियासत में जल्द ही बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं, क्योंकि अमित शाह की रणनीति बताती है कि वो इन दिनों बिहार साधने की सीक्रेट प्लानिंग का काम कर रहे हैं। अब वो सीक्रेट प्लानिंग क्या है, आपको बताएंगे हमारी इस रिपोर्ट में। बिहार में बीजेपी अकेली खड़ी दिखती है। अगर बीजेपी के चुनावी प्रबंधन में जरा सी भी चूक हुई तो उम्मीदों पर सारा पानी फिर सकता है। इसलिए सदे कदमों में पार्टी अपनी रणनीति पर अमल करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की पहली कोशिश है महागठबंधन के विरोधी दलों को अपने साथ जोड़ने की। दूसरी बड़ी कोशिश है पिछड़े दलित वर्गों को अपने पाले में कर ले। अगर ये दोनों कोशिशें नाकाम होती हैं, तभी बीजेपी अपने बूते पर अकेले मैदान में उतरेगी। चुनावी रणनीति के चाणक्य अमित शाह के एक के बाद एक बिहार दौरे से इस बात पर मोहर लगती है। बार बार बिहार दौरे की यही वजह बताई जा रही है। बिहार बीजेपी के लिए अधिक चिंता का सबब बनता जा रहा है, क्योंकि 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए आसान थे। 2014 के चुनाव के वक्त नरेंद्र मोदी ने आम लोगों में उम्मीदें जगा दी थी। बिहार में 2014 के चुनाव के वक्त आरजेडी और जेडीयू भी अलग अलग मैदान में थे। वहीं अगर बात करें लवकुश समीकरण और दलित वोटों की, तो 2014 में उपेंद्र कुशवाहा और रामविलास पासवान जैसे दिग्गज नेता भी बीजेपी के साथ थे। लेकिन बिहार के 2014 और अब के समीकरणों में जमीन आसमान का फर्क है। नीतीश कुमार खेमा बदल चुके हैं। बिहार में बीजेपी के आगे महागठबंधन का पहाड़ खड़ा है। कांग्रेस समेत 5 बड़े दल आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे में बिहार को साधने के लिए बीजेपी को काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। अगर बीजेपी के 2014 के 23.6% वोट शेयर को आधार माने, तो फिलहाल महागठबंधन के खाते में 77% वोट साफ दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि बिहार को लेकर बीजेपी सीरियस मोड में आ चुकी है। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह 6 महीने में 5वीं बार बिहार आए हैं, जहां जेडीयू और आरजेडी के गढ़ माने जाने वाले सीमांचल में उनकी पहली रैली हुई थी। अमित शाह की यात्राओं से हटकर बीजेपी ने भी बिहार के दरभंगा में 28 और 29 जनवरी को प्रदेश कार्य समिति की बैठक की, जहां बीजेपी ने संजय जायसवाल की जगह कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। इस कवायद में बीजेपी की सबसे पहली नजर दलित वोटों पर है। चिराग पासवान जिस दलित महादलित समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसकी आबादी भी बिहार में 14% मानी जाती है। चिराग पासवान पहले बीजेपी के साथ रहे हैं। नीतीश की वजह से उन्हें कुछ दिनों के लिए एनडीए से अलग होना पड़ा था। चिराग पासवान का अपने समाज पर खासा प्रभाव है। तभी नीतीश कुमार ने कहा था कि असेंबली इलेक्शन में उन्हें 2 दर्जन से ज्यादा सीटें चिराग के उम्मीदवार खड़े करने की वजह से गंवानी पड़ी थी। वहीं चिराग पासवान का प्रभाव इस रूप से भी दिखता है कि 2014 और 2019 में उनकी पार्टी के उम्मीदवारों ने 6 सीटों पर जीत बरकरार रखी थी। अब देखना यह होगा कि बिहार में ये जोड़ तोड़ की राजनीति सफल होगी या नहीं, या इस बार चुनाव में बीजेपी अकेले खड़ी रहेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मैं लौटूंगी बाकी खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।